काल का पहिया घूमता है और इसी घूमने की जो प्रक्रिया है, इसी के चलते सभी चीज़ें गतिमान रहते हैं। और उन्हीं में, उसी प्रक्रिया में 9 ग्रह भी आ जाते हैं। अब 9 ग्रहों में 8 ग्रह तो ऐसे हैं जो सूर्य के ही चारों तरफ परिक्रमा लगा करके चलते रहते हैं। अब इन्हीं में कैसा हो कि राजा सूर्य अपनी राशि को बदल करके खुद की ही राशि में आ रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सूर्य परिवर्तन कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सूर्य खुद की राशि में जा रहा है। सूर्य केतु के साथ में 1 महीना खुद की राशि में रहेगा, प्रभाव बदल देगा, हर तरफ से प्रभाव बदल जाने हैं। यही इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं, धनेश हो गए आपके लिए, वाणी भाव के स्वामी हैं यह, तो आपके लिए यह सूर्य शत्रु तो नहीं है। हाँ, इसके प्रभाव चंद्रमा से विपरीत होते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु नहीं है। अब यही भाव में, खुद के भाव में जब चले जाएंगे तो उस भाव में ऊर्जा का संचार कर देंगे। और सूर्य जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ तो ऊर्जा होती है, लेकिन अपनी रोशनी से ठीक अपने सामने वाले भाव, मतलब 8वें भाव को भी रोशनी डाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अपन कहते हैं ना कि रोशनी किरण यहाँ पे पहुँचेगी। कर्क राशि के लिए जब केतु ग्रह यहाँ पे आपके दूसरे भाव में आए तो आपके धन का नाश, या कहूँ धन की आवक को कम कर दिया। केतु का काम होता है डिटैच करना, रोकना, सेपरेट करना। आपको लोगों से इंटरेक्ट नहीं होने दिया, लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होने दिया, आपकी वाणी में ही कहीं ना कहीं दूषित कर दिया आपकी वाणी को। कुटुंब के साथ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखने को केतु ने नहीं दिए। ये प्रभाव तो केतु के थे। हाँ, कुछ यहाँ पे रोगों से ज़रूर यहाँ पे आपको रोकने का काम किया होगा, लेकिन जब धन ही नहीं है तो रोग हुआ नहीं हुआ मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, धन की स्थितियों को हिलाया ज़रूर है इसने। अब यहीं से मैं कहूँ कर्म को भी डिस्टर्ब ये कर रहा था केतु, और करेगा, अभी तो चलेगा, इसका केतु के प्रभाव है तो आप इसको रोक तो नहीं पाओगे। लेकिन इस 1 महीने में जब 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय होगा, सूर्य यहाँ पे होंगे, उसके प्रभाव अपने को ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस समय में आपकी वाणी में अग्रेशन आएगा, आप थोड़े से अग्रेसिव होकर के किसी से मुलाकातें करने वाले हैं। आपको यहाँ पे इसी समय में अगर किसी प्रकार के कोई ऐसी चल रही है प्रक्रिया कि भाई कुटुंब से कुछ मिल सकता है, तो उसमें आपके योग बड़े बन जाते हैं। ये प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। धन संचय दिखाता है इस समय में, धन अर्जित करना दिखाता है इस समय में। सूर्य आपको बिल्कुल यह चीज़ें प्रदान करता हुआ नज़र आएगा। अब यहीं पे केवल एक सूर्य का या मैं कहूँ केतु का तो प्रभाव नहीं, यहाँ पे दूसरे ग्रह भी विराजमान है। 12वें भाव का स्वामी बुध ग्रह उच्च अभिलाषी होकर के आपके दूसरे भाव में बैठा है। उच्च अभिलाषी मीन्स जहाँ से कोई ग्रह उच्च का होगा उससे पहले वाली राशि में अगर वह स्थापित है तो उच्च अभिलाषी हो गया। अब जब बुध ग्रह केतु के साथ में, सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में यहाँ पे है और उच्च अभिलाषी हुआ है, तो आपको अपने स्थान से, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ से परिवर्तन भी करवाता हुआ नज़र आता है। अगर परिवर्तन नहीं भी करवाया तो यह आपको यात्राएं तो ज़रूर देगा, चाहे छोटी ही दे, लेकिन यात्राएं देगा। दूसरा, यहाँ पे आपको बाहर से देखो, जो आप कार्य कर रहे हो ना, उसके इतर कोई दूसरे कार्य से भी धन लेकर के आने का कार्य करता है। हाँ, यहाँ पे एक प्रभाव और होगा, हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है इस समय में। अब वो ज़रूरी नहीं आपके खुद के लिए आप चक्कर काटें, किसी के लिए भी हो सकता है, परिवार में या मित्रों में ही सही।
आपको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो ये प्रभाव आपको बढ़े देखने को मिलेंगे यहाँ से। अब यहाँ से ही जब मैंने कहा आपको कि भाई सूर्य की दृष्टि काम करती है, जब सूर्य जहाँ बैठेगा वहाँ के ठीक सामने वाले भाव को रोशन करता है। रोशन क्या कहाँ पे करेगा? 8वें भाव को। 8वां भाव आप देखो रहस्यों से जुड़ा हुआ है। 8वां भाव गुप्त शत्रुओं से है। गुप्त विद्याएं, गुप्त कलाएं 8वें भाव से देखी जाती है। ससुराल पक्ष 8वें भाव से देखा जाता है, या कहूँ कुछ सडन इवेंट्स जो होने वाले होते हैं वो 8वें भाव से देखे जाते हैं। अब यहाँ पे राहु ग्रह बैठा है, चालबाज ग्रह बैठा है, रहस्यमय ग्रह बैठा है, तो ये रहस्यों को तो बना करके बरकरार रखा हुआ था। लेकिन इस एक महीने की मैं बात करूं, 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय रहेगा, इस समय में यह आपके पुराने रहस्यों को खोल देगा। किसी भी प्रकार के कोई रहस्य उलझे हुए थे, कोई पहेलियां उलझी हुई थी, तो उनको सुलझाने का कार्य करेगा। और इस समय में जो गुप्त शत्रु थे वह ठीक आपके सामने आकर के खड़े होंगे, और गुप्त शत्रु ठीक आपके सामने होंगे। आपको बिल्कुल यह क्लियर समझ में आएगा कि ये अपना शत्रु है। तो ये प्रभाव तो अपने को देखने को मिलेंगे। अब दूसरे ग्रहों की भी थोड़ी सी चर्चा करते चलें। एक चीज़ से डरना या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं। 5वां ग्रह चंद्रमा भी आएगा 22-23 तारीख के आसपास, 22-23 अगस्त के आसपास। तो घबराने की तो ज़रूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार से कि 5 ग्रह इकट्ठे हैं तो बुरा कर देंगे। कुछ भी बुरा तो ऐसा होना वाला है नहीं। हाँ, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई ग्रहण होगा इस समय में, इसी टाइम फ्रेम में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये संपूर्ण भारत में विद्यमान रहेगा, संपूर्ण भारत में दिखेगा आपको। तो इसके यम नियम सूतक सभी के सभी आप पे अप्लाई होंगे। और इसके प्रभाव आप पे क्या आएंगे? इसके प्रभाव आप पे मन पे आपको आघात लगने के योग बनाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण खुद लग रहा है। कर्क राशि के खुद चंद्रमा स्वामी होते हैं। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो आपके मन को भी पीड़ा पहुंचाने का कार्य करता है। तो चंद्र ग्रहण से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक की स्थितियां थोड़ी सी रहेगी, जहां पे आपका मन या मूड स्विंग्स बढ़ जाएं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बचने के लिए क्या किया जाएगा? इस समय में बचने के लिए आप सूर्य की आराधना करें। और आप सूर्य की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक भगवान शिव ही हैं जिन्होंने क्षय होने से, चंद्रमा को क्षय होने से बचाया था। तो भगवान शिव की आराधना सभी ग्रहों को ठीक कर सकती है, सभी ग्रहों के बुरे परिणाम को रोक सकती है। केवल और केवल महादेव ही हैं वो जो आपको हर परिस्थिति में साथ निभाने वाले बनते हैं। वो आशुतोष हैं। हर प्रकार की बुरी से बुरी भी आपकी जो थी ना गलतियां, उनको भी क्षमा कर सकते हैं केवल और केवल महादेव। तो उनका नाम जप करें और उनकी आराधना ही आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाली है। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। अच्छा, मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल पराक्रम भाव में है। डिसीजन आपके थोड़े से फास्ट होने वाले हैं। अग्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा आपके अंदर जब तक मंगल यहाँ पे है। बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है। बृहस्पति विपरीत राजयोग में, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ सभी वीडियो में। मंगल की मैंने स्पेशल आपको बता दिया अभी से कि भाई ये उस स्थिति में है कि आपको थोड़ा सा अग्रेशन देंगे। इसकी दृष्टियाँ भी कार्य करेगी। यहाँ पे भी जहाँ रोग ऋण शत्रु हैं वहाँ पे कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश है। मंगल की दृष्टियाँ यहाँ पे भी रहेगी शनिदेव पे, और मंगल की ही दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे भी रहेगी। ये सब कुछ मैंने बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।